सुप्रभात जैन साहब, बताएं सर जेम्स स्टॉक। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं स्टॉक बता देता हूं, बासफ इंडिया, हमारे कुणाल जी, राकेश जी का कल का शायद 10 की कमाई वाला स्टॉक है। काफी दिनों से मेरे रडार पे है और 3390 और 3450 के टारगेट के लिए स्टॉक को खरीदे। सबसे बढ़िया बात है, ऊपर के लेवल से बहुत बढ़िया करेक्टेड स्टॉक है। 3700 के लेवल से अभी रिसेंटली तो 3400 के लेवल से और अदरवाइज 3700 का हाइज बनाया हुआ है, वहां से अच्छा खासा करेक्ट। रीजन ये है कि आप देखिए यूरोप में जो इश्यूज चल रहे हैं और ये पेरेंट कंपनी देखिए जर्मनी की और वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट, बहुत ही जबरदस्त पेडिग्री वाली कंपनी है बासफ इंडिया। बहुत पुरानी कंपनी, इनफैक्ट इंडिया में ही जब 75 साल से ज्यादा हो गए इस कंपनी को, और मतलब वहां पे जर्मनी में तो और भी उससे ज्यादा पुरानी कंपनी है, 127 साल पुरानी कंपनी है। और कंपनी देखिए गजब का केमिकल्स में आज जैसे ही माहौल बना हुआ है। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आज जो नवरत्ना एसआईपी पिक है वो है सेंचुरियन का, और जो सारे लॉजिक है वो काफी हद तक मेरे भी वही सारे लॉजिक तब जब मैं सुन रहा था, मैं हालांकि जेम्स के लिए तैयारी कर रहा था बट साथ साथ सुन भी रहा था, तो बहुत मजा आ रहा था सेंचुरियन का। कि बहुत बढ़िया चीज ये लगी कि जो एसआरएफ के साथ आप लोगों ने कंपेयर किया और अभी भी आपने किया, सो दैट इज वन रीजन कि इतना सस्ता भी कोई नहीं हो सकता, और ये भी बिरला ग्रुप की कंपनी है, कोई ऐसे वैसे नहीं। और सबसे बढ़िया बात है वैल्यूएशन सस्ते, ग्रोथ है, साथ में डेट्स नहीं है। इन सबको देखते हुए सेंचुरी इनका फैंटास्टिक स्टॉक है। अब मैं आई बी बैक टू बासफ इंडिया। अब मैं बासफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए केमिकल्स में माहौल बना हुआ ही है। आज ओवरऑल कुणाल जी ने भी सुबह सुबह बोला कि केमिकल्स में वापस में उन्होंने भी शायद आज मुझे जहां तक ध्यान है दीपक नाइट्राइट दिया है, तो 1.25 लाख के लगभग इनके एम्प्लॉइज है बासफ ग्रुप के वर्ल्ड अक्रॉस। और कंट्री, कौन से कंट्री में ये लोग अवेलेबल नहीं है, हर कंट्री में ये लोग ऑलमोस्ट छाए हुए हैं। और करीब 4 सेगमेंट्स है, बड़े बड़े सेगमेंट्स, जिसमें ये कंपनी का पोर्टफोलियो आप देखिए एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस देते हैं, मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, सरफेस टेक्नोलॉजीज, इवन न्यूट्रिशन एंड केयर एंड केमिकल्स, मतलब कोई भी सेगमेंट को ये लोग ने छोड़ा हुआ नहीं। और सबसे इनफैक्ट इक्वली कहीं ना कहीं 20-25% के लगभग का इनका वो आता, शेयर आता है। और अब मैं आ जाऊं, देखिए 22 के पी मल्टीपल पे एक एमएनसी कंपनी, वो भी जर्मनी की एमएनसी कंपनी, बहुत सस्ती लगती है। 33-34 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 29% की रिटर्न ऑन इक्विटी, और पिछले 3 साल के प्रॉफिट की क्या करें 168%। चलिए इसमें एक अदर इनकम भी थी क्योंकि इन्होंने एक डिवीजन बेचा था, उसका एक बड़ा प्रॉफिट आया, बट अदरवाइज में अगर 5 साल की भी प्रॉफिट की कैगर देखूं तो 85% है। उसको भी अगर हटा के देखूं तो 35% की पिछले 7 साल की प्रॉफिट की कैगर है, और पिछले 5 साल की, 3 साल के सेल्स की कैगर 30%। तो इस तरीके से कंपनी ग्रो की है। और आप, और बढ़िया बात यह है, जून 2021 में भी 197 करोड़ का पैट था, इस जून 2022 में भी 197 करोड़ का पैट है, जो कि हाईएस्ट एवर पैट है बेसिकली ये 2 क्वार्टर्स। और ओवरऑल टीटीएम बेसिस पे कंपनी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स में बैठी हुई है 595 करोड़ की। और मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो बहुत ही गजब का इंप्रेसिव पैटर्न है, और 74% तो प्रमोटर्स की है ही है, उसके सामने 9% के लगभग 9 से ज्यादा ही है, वो है एफआईएस डीआईएस की। और प्लूटस वेल्थ वो करीब 0.25% के लगभग शेयर होल्ड करते हैं इसमें, पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए। थोड़े बहुत रेटिंग्स को मैं चेक कर रहा था तो यूरोप की वजह से रेटिंग्स में थोड़ा इंपैक्ट आया था, बट ओवरऑल उनकी फिर भी इंडिया की क्रिसिल की जो रेटिंग है वो गजब की है। इंडियन ऑपरेशंस में कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट मुझे लगता नहीं कि आएगा ऐसा। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को 3390 3450 के लिए ले, इस अपॉर्चुनिटी को ले, क्योंकि ये स्टॉक अच्छा खासा 200 डेमास के आसपास सपोर्ट लेके वापस से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है विद फैंटास्टिक फंडामेंटल्स। ये है बासफ, जहां पर खरीदारी करने की राय जैन साहब की तरफ से आती हुई